हेलो एवरीवन, यूर वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। अभी हमारा मैथमेटिक्स में 5.5 एक्सरसाइज चल रहा है और 5.5 में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। मैंने कल यहाँ तक सारे सॉल्व करा दिए थे। 16 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तरीका बता दे रहा हूँ। मैं होमवर्क दे देता हूँ। मैं एफ एक्स इज नथिंग बट वाई, और ये दिख रहा है ना कितने फंक्शन है आपके पास? 4। ठीक है, तो जब लॉग ले लोगे आप, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, ये ब्रैकेट में पूरा आ जाएगा सब। ठीक है ना, और सब आपस में क्या है? प्रोडक्ट। ध्यान देना अभी, तो सब प्रोडक्ट है। तो आप लॉगरिथम फार्मूला यूज करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? लॉग एक्स 1 + एक्स प्लस लॉग 1 + एक्स²। दिख रहा है ना? ऐसे ही आप लिखते जाओ बस, और ये लॉग वाई इक्वल टू दिस मच, और फिर आप डिफ्रेंशिएट कर देना। बाकी का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको सिखाया हुआ है। नहीं समझ में आया, नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना। तो फिर आपको एक एक जगह पे एफ एक्स मिल जाएगा। एफ एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, या एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स। एफ डैश समझ रहे हो ना? डेरिवेटिव। अब इसने क्या बोला यहाँ पे? हैंस फाइंड एफ डैश वन। तो आप एक काम करना, अब जब एफ डैश मिल जाए ना, तो आप एक्स के लिए 1 लिख देना, और फिर जो भी आपका यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद एक्स की वैल्यू 1 डाल देने पे आपको पूरा कितना मिलता है। ठीक है, ये निकल जाएगा। इसके बाद है डिफरेंशिएट। ये दो प्रोडक्ट हैं, आपस में प्रोडक्ट हो रहा है इन 3 वेज मेंशन बिलो। अब ध्यान देना, मैं ये मिटा दे रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, तभी आप कर पाएंगे। ये आप करना खुद ही, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप तरीका सीख लो बस। तो क्या बोलता है यहाँ पे? बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल मतलब, अब आपके पास क्या है? u और v। सपोज ये पार्ट u है, ये पार्ट v है, राइट ना? अब क्या करना है फिर? y इक्वल टू, ये दो पार्ट है आपके पास, u और v। तो क्या करना होता है? डिवाइड बाई डी एक्स क्या आता है? u v डैश प्लस v u डैश। डेरिवेटिव करते जाओ इसका, u एज इट इज लिख के v का डेरिवेटिव, और v एज इट इज लिख के u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट तरीका। तो चलो दूसरा तरीका यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट। तो भैया आप क्या करना है? इस पूरे को मल्टीप्लाई पहले ही कर लो, तो कुछ आएगा x⁵, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना? और फिर इंडिविजुअली सबका, जैसे y इक्वल टू दिस मच, तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन सबका डेरिवेटिव निकाल लेना, जो डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर बोलता है बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब अगर ये आपके पास ऐसा आता है, ठीक है, ठीक है, तो आप एक काम करो, इन सबको ये लॉगरिथमिक मेथड, तो लॉग ले लो, लॉग वाई इक्वल टू लॉग। अब लॉग लोगे तो ब्रैकेट में पूरा आ जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, है ना? फिर उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या आएगा? लॉग x² -5x + 8 प्लस लॉग x³ + 7x + 9। ठीक है ना? अब इंडिविजुअली इनका डेरिवेटिव आप अलग से निकाल। ओके, ये लॉग वाई है तो ये 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आएगा ना? आप फाइनली लास्ट में इसका भी डेरिवेटिव। आपको मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं, प्लीज डू इट। मैंने आपको तीनों तरीके सिखाए हैं। अगर आप नहीं कर पाते और किसी भी एक भी स्टूडेंट ने लिख दिया व्हाट्सएप में, तो फिर मैं कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को करके डाल देना। ये आपका होमवर्क है, मैं बता दे रहा हूँ। 16-17 होमवर्क है। ओके, एक और क्वेश्चन आता है 18। इफ यू वी डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ध्यान देना, अभी ध्यान देने वाली बात है। देन शो दैट, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनो। अगर 3 फंक्शन है आपके पास, 2 फंक्शन का तो पता है ना आपको, u इंटू वी होता है, तो क्या करते हो आप? डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करते हो आप? u एज इट इज v का डैश प्लस v एज इट इज u का डैश, यही करते हो ना? तो बस अभी आपको
अब जब 3 आ गए तो क्या करना है, अब अगर u v w है, ऐसा आ रहा है, तो ध्यान से सुन लो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। u डैश v w एज इट इज, u एज इट इज v डैश w प्लस u और v एज इट इज w डैश। तो तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी शायद। ये तो फॉर्मूला तरीका याद रखो आप, एक का डेरिवेटिव और दो को एज इट इज, फिर दूसरे का डेरिवेटिव बाकी के दो एज इट इज, और फिर तीसरे का डेरिवेटिव और बाकी के दो एज इट इज। ठीक है, तो ये तरीका है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बोल रहा है फॉर्मूला यही, कभी भी आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करने के लिए जनरली आएगा, ये प्रूफ नहीं आता है जनरली। अब यहाँ बोल रहा है इफ यू वी डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स देन शो दैट, तो इन तीनों का डेरिवेटिव करने की बात कर रहा है ये, तो हमें ऐसा मिलेगा डी यू बाई डी एक्स, बाकी के दो एज इट इज, यू और डब्ल्यू एज इट इज छोड़ दो तो बीच वाले का डेरिवेटिव, यू भी अलग हो गया तो डी यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, किसी एक तरीके से करके दिखाओ। तो भाई अभी कैसे करना है सुन लो, अभी ध्यान से सुनना। अभी अगर u v w आपके पास तीन तीन फंक्शन है, ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको दोनों को एक, ये एक ले लो और ये दूसरा ले लो, ये दो एट ए टाइम। तो अभी क्या होगा, u का डेरिवेटिव लिखना है तो u w एज इट इज, ध्यान से सुनना। और जब u एज इट इज होगा, सॉरी इसको v लिख दो, तो v w का डेरिवेटिव, ध्यान से देखो, अभी ये तो क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि ये दो का डेरिवेटिव एट ए टाइम है। तब ऐसे में क्या करोगे आप, अब अगली लाइन में क्या लिखोगे आप, u डैश वी डब्ल्यू प्लस, अब इसकी बात करते हैं, u एज इट इज तो पहले लिखा हुआ है, अब यहाँ पे दो हैं, अब दो में u वाला फॉर्मूला देखो कैसे लगेगा, v को एज इट इज लिखो, w का डेरिवेटिव प्लस w को एज इट इज लिखो, v का डेरिवेटिव, लो जी हो गया, वही वही मिल गया तुम्हें, मिल गया कि नहीं। तो आपको ये इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर दो। कैसे आया पूछेगा ना, कैसे आया, तो आप इसको बताओ कैसे आया। क्या किया आपने, एक को फर्स्ट फंक्शन लिया और बाकी के दो को मिला के सेकेंड फंक्शन लिया, तो पहले का डेरिवेटिव लिखा, फिर दूसरे का लिखा, दूसरे वाले में दो है, फिर इसमें यूवी का फॉर्मूला लगाया, तो हमको ये लास्ट वाले दो मिल गए, पहला ऑलरेडी मिला हुआ था, तो ये हमारा रिजल्ट है। तो आई थिंक, आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आप में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क है आपका, 3 क्वेश्चन है इसमें, 16, 17 एंड 18, थोड़ा अच्छे से करके दिखा देना। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया है, मैं कुछ और भी क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको आज, ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा जो आपकी बुक में नहीं है, हो सकता आर डी शर्मा से दूँ, लेकिन आपको मुझे प्रैक्टिस करवानी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ अलग से क्वेश्चन देने वाला हूँ। कल संडे, संडे तो क्या रोज ही संडे आजकल तो तैयार हो जाओ बढ़िया से करने के लिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का फंक्शन है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले तो बच्चे समझ यार ये क्या मुसीबत है, पैरामीट्रिक मतलब क्या है। इसमें जनरली आपको दो फंक्शन मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है ये, डी वाई बाई डी एक्स बताना है, ध्यान से सुनना अभी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब इसने x पहले दे दिया और y भी दे दिया अलग से, अब लेकिन पूछता है डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान देना, ध्यान देना, हमारा फंक्शन थीटा की फॉर्म में, देखो ये भी थीटा की फॉर्म में है, लेकिन पूछ क्या रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपको पैरामीट्रिक फॉर्म है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये पहले वाले फंक्शन में क्या निकालना पड़ेगा मुझे, डी एक्स बाई डी थीटा, थोड़ा पानी लो ठंडा, डी एक्स बाई डी थीटा अगर निकालना है मुझे, तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ध्यान रखना विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ए कॉस थीटा, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस ए साइन थीटा, वेरी सिंपल, राइट। यहां आप दूसरे वाले फंक्शन पे आ जाओ,
इसमें मैं निकालूंगा डी वाई बाई डी थीटा, क्या है ए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ठीक है, ये रहा मेरा डी वाई बाई डी थीटा, यहां लिख दो डी वाई बाई डी थीटा। अब अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो मुझे क्या मिल रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स मिला, डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है ना। तो डी वाई बाई कैसे मिला मुझे, पहले तो डी वाई बाई डी थीटा एज इट इज लिख दो, मतलब ए कॉस थीटा, राइट। और फिर मल्टीप्लाई करना है उल्टा, किसका, ये डी एक्स बाई डी थीटा है, मुझे डी थीटा बाई डी एक्स लिखना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल, या यूं कह लो इंटू 1 माइनस ए साइन थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव कॉस बाई साइन इज कॉट थीटा, और यहाँ देखो हमारा आंसर में क्या आ रहा है, कॉट थीटा। आप इसको समझो अच्छे से, दो फंक्शन है, दो के दोनों फंक्शन जबकि थीटा की फॉर्म में है, लेकिन मुझे यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा मिलेगा, यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा, फिर मुझे डी वाई बाई डी थीटा से डी एक्स बाई डी थीटा, हमें देखना पड़ेगा मैं क्या पूछ रहा है ये, अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई या डिवीजन करके हमें आगे बढ़ना है। यहाँ देखो डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी थीटा निकाला, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाई थीटा डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप 2 बार करो, 3 बार करो, समझने की कोशिश करो। आप हवा में मत सोचो हाँ मुझे आ गया, अपने हाथ से, अपने पेंसिल पेन से खुद से करो, और फिर देखो कि क्या कर पाए या नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे छोटा सा सवाल है, ये कभी पूछा नहीं जाता बोर्ड में, बहुत ही सिंपल सा है। हाँ 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। x इजिकल टू ए टी स्क्वायर, वाई इजिकल टू 2at, तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू t है, ये भी विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये मेरा बन जाएगा dx बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या बनेगा, 2at, ठीक है ना। और ये डी वाई बाई डी टी क्या बनेगा, डी वाई बाई डी टी क्या बनेगा, डी वाई बाई डी टी होगा 2a, सॉरी t तो चला जाएगा ना, 2a। अब मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास है डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना है, 2a, और डी एक्स बाई डी टी कितना है, 2at, तो क्या आया 1/, तो ये हमारा आंसर है 1/t। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा आसान है, यस नो डाउट बहुत आसान है, लेकिन ये आपको कुछ इससे टेढ़े मेढ़े सवाल आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स, ये आपका एक्स इजिकल टू, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, डी एक्स बाई डी थीटा, राइट। और यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी थीटा, राइट। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा पहले निकाल लो, कर लोगे ना, थीटा है ध्यान रहे। तो डी एक्स बाई थीटा में ए तो कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे थीटा कितना आ गया 1, और साइन थीटा की जगह कॉस थीटा, हो गया खत्म। और डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ए एज इट इज 1 की जगह 0 माइनस कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या बताना है मुझे, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या करना है मुझे, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आया है, ए साइन थीटा, राइट। और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा,
राइट, ए से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा बाई 1 प्लस। तो हाँ, अभी देखो ये आंसर जो है इस फॉर्म में नहीं है, थीटा बाई 2 की फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। मैं यूज करके दिखा देता हूँ। साइन थीटा की जगह लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक कॉस थीटा बाई 2 से एक चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 और फिर ये कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई। थोड़ा टिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर रहा है बस, तो आपको इतनी टिग्नोमेट्री आनी चाहिए, राइट। आपको टिग्नोमेट्री का ज्ञान अगर नहीं है तो आप बहुत परेशान होने वाले हो। तो प्लीज़, अगर आपको फॉर्मूले नहीं मालूम है, एप्लीकेशन नहीं मालूम है, तो तैयार हो जाओ, आप थोड़ा सा देख लो 11th क्लास का, 11th क्लास का थोड़ा सा टिग्नोमेट्री देख लो, या मैंने इन्वर्स टिग्नोमेट्री में जो पढ़ाया है उनको दोबारा से देख लो। तो चलो, मैंने इतना तो करा दिया आपको, अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ कुछ और बोलता है, इट मे बी नोटेड हियर दैट dy by dx इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पैरामीटर ओनली विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्व। देखो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, द मेन वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हम डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं, पहले हम थीटा की फॉर्म में निकालते हैं और फाइनली हम उसको dy by dx की फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। चलो 37th एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। 37 एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, dy by dx फाइंड आउट करना है। इफ ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3, राइट। अगर हम ध्यान से देखें ऐसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, अभी हमें मालूम है 2/3 सामने लिखते हैं, ठीक है ना। अब x टू द पावर कितना आएगा, 2/3 में से 1 माइनस कर दो, 2/3 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, -1/3, राइट। चलो इस पे आ जाओ, 2/3 y टू द पावर अगेन 1/3 आएगा माइनस का, ठीक, और साथ में आएगा dy by dx, और ये इधर ये कांस्टेंट नंबर है तो हो जाएगा 0, राइट। अब ध्यान देना, ये 2/3 दोनों में कॉमन है, अगर मैं 2/3 कॉमन ले लूँ, राइट साइड में 0 है तो इसका मतलब 2/3 गया, राइट। तो अब मैं y टू द पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड में चलो ये 2/3 में लगा दे रहा हूँ पहले, कुछ लोगों को कैंसिल समझ में आएगा नहीं आएगा, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, राइट। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, डी वाई बाई एज इट इज लिखूंगा तो माइनस, पहली बात तो 2/3, ठीक है, और x टू द पावर कितना है -1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 y टू द पावर -1/3, राइट। अब ये 2/3 से 2/3 गया, माइनस एज इट इज रहेगा, तो क्या देखते हैं हम, दोनों में एक तो पहले तो माइनस लगा दो, ये माइनस पावर है तो क्यों ना मैं इसको नीचे लिख दूं x टू द पावर +1/3, और ये y को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो y टू द पावर 1/3, तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, y/x का क्यूब रूट, क्यूब रूट लिखना तो मुझे 3 छोटा सा लिखना पड़ेगा, समझ में आया, ये देखो ये रहा आंसर, माइनस क्यूब रूट y/x। तो अभी आप सोच रहे हो कि यार ये तो बड़ा आसान है, ये कहाँ कॉस और कॉस थीटा और साइन थीटा के चक्कर में हमको डाल दिया, ध्यान से देखना अभी, ये बड़ा आसान है, ये जो मैंने किया, मैं क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप करना शुरू करोगे आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन अभी
अभी मैं आपको आगे सिखाना चाह रहा हूँ कि बुक वाला कैसे कर रहा है और ऐसे इसने क्यों किया है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, और यही क्यों लिया, कॉस ही क्यों लिया, साइन ही क्यों लिया। ठीक है, ये आपको अभी सोचना है थोड़ा सा। मैं अभी ये आपको बताऊंगा। ये मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ, थोड़ा गंदा दिखेगा। मैं यही बुक में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, छोटा छोटा है इसलिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन बोलता है, हैड वी प्रोसीडेड इन इम्प्लिसिट वे इट वुड हैव बीन क्वाइट टीडियस। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये हम पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है और ये कौन सा बोल रहा है, ये इम्प्लिसिट वे में करा कहने के लिए। अगर हम इस तरीके से आए हैं, थोड़ा सा आपको सबसे पहले सोचना है, ध्यान दे सुनना। अभी ये 2/3 है पावर। अब मैं x की वैल्यू कुछ ऐसी लूं जिससे उसकी पावर क्यूब हो, तो क्यूब पावर है। और अगर मैं ऊपर से मैं इसको x ले रहा हूं, तो जब मुझे x की पावर 2/3 लिखूंगा, तो भाई इसकी पावर भी तो 2/3 आएगी। तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। चलो मैं अलग से दिखाता हूँ, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, आपको जगह कम है तो आपको यहाँ सिखाता हूँ। x⁴ प्लस y⁴ a⁴ राइट। अब बोलता है ये लेट x = a cos क्यूब थीटा। अभी क्यूब क्यों ले रहा है मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे यहाँ इसने x = बोला x, तो जब मैं x⁴ लिखूंगा, भाई मेरे पास तो 2/3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी x की वैल्यू है पूरी, इसके ऊपर 2/3 लग जाएगा। गौर से देखो, अब ये 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, a की पावर जो है वो 3 नहीं है, बी केयरफुल, तो इसके ऊपर 2/3 आएगा, तो a⁴ cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा, a⁴ तो 2/3 हो जाएगा और साथ में cos क्यूब थीटा है ना। मैं cos क्यूब थीटा ऐसे लिख के और इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 से 3 कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास इधर, a⁴ 2/3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, सेम वे y⁴ 2/3 इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, जब आप इसको लिखोगे साइन क्यूब थीटा टू द पावर 2/3, so here I will get 2/a⁴ साइन स्क्वायर थीटा। सेम वे अब इन दोनों को प्लस लिख दो। अब इन दोनों को जैसे प्लस लिखोगे, कहाँ से देख के लिखोगे, यहाँ से, है ना ये। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, x⁴ 2/3 y⁴ 2/3, तो x⁴ 2/3 प्लस y⁴ 2/3 बोलता है, तो ये और ये दोनों प्लस लिखना है। तो a⁴ 2/3 cos स्क्वायर थीटा, a⁴ 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो, a⁴ 2/3 कॉमन ले लो। अब मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरा 1। तो क्या बचा, a⁴ 2/3। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैंने जस्ट इसको प्रूव किया, यहाँ पे इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाया, हैंस इसको इसको लेने पे इज ए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस, बना दिया ना पैरामीट्रिक। अब पैरामीट्रिक बना के अब मेरे पास आ चुका है, देख लो। x = क्या था, a cos क्यूब थीटा, और y = क्या था, a sin क्यूब थीटा। अब सिंपली मुझे dx/d लिखना है, वो तो मैंने प्रूव किया बस उधर। अब इसको मुझे 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा,
माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखना है इसको, ठीक है। सेम वे यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में साइन का क्या आएगा, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये मिल गया होगा आपको, देख लो। अब पूछ क्या रहा है, अब ये पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, -3a, माइनस भी लिखना है, ध्यान रखना ये माइनस भी है, -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, राइट। सो 3a से 3a गया यार, ये एक साइन थीटा से साइन थीटा गया, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, तो ऊपर से क्या बच गया मेरे पास, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, -10 थीटा। अब ये बोल रहा है -10 थीटा कितना होगा, अब -10 थीटा निकालोगे तो आपको ये -10 थीटा सिंपली इसने लिख दिया, देखो। अब -10 थीटा कैसे आएगा, ये भी निकाल के बताऊं। -10 थीटा मेरा आ गया, कैसे आया ये, अब ये आपको यहां से लेना पड़ेगा, ध्यान देना, टेन थीटा कैसे आएगा, यहाँ से लेना पड़ेगा। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे पता नहीं क्या कर दिया। अब इसको टेन थीटा अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए साइन क्यूब थीटा बाई ए कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा वाला क्या प्रोपोर्शन है, वाई, और ये एक्स, ए से एक गया। अब मुझे बताओ साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा है, तो अगर मैं सिंपली लिखूं साइन थीटा बाई, ध्यान देना अभी, कॉस थीटा टू दी पावर 3 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ओके। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को अभी भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। अब ये आपका टेन थीटा टू दी पावर 3 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, मैंने नेगेटिव वाला भी लिया नहीं है, ठीक है, नेगेटिव पहले से आएगा, मैंने टेन थीटा लेना है मुझे, तो नेगेटिव मैंने लिया नहीं, अपने आप आ जाएगा वो। तो टेन टेन का क्यूब थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इसका क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स, हो गया। मैंने भी तो यहाँ वही लिया है, देखो, बस यहाँ मैंने माइनस नहीं लिया था, अब माइनस अगर लगा दूंगा तो यहाँ भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा बस, अदरवाइज मेरे पास क्या मिल गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स, यार -10 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स। शायद आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, और अभी हम लोग एंट्री करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। अब हम लोग काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं आगे, 5.6 एक्सरसाइज हमारे पास आ गई है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना, जितना भी कर सकते हो, ठीक है, जितना भी कर सकते हो आप लोग खुद से करो, बाकी मैं तो हूँ ही आपके लिए कराने के लिए। पीछे बोर्ड में ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये दो क्वेश्चन बोर्ड के हैं, ये दो क्वेश्चन बोर्ड के हैं, और ये लेंथीएस्ट, इसको फुर्सत से टाइम लेके आप करना आराम से, ठीक है, पूरा टाइम ले लेना। और कुछ लोग टाइम लेने के बाद भी नहीं कर पाएंगे, अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, पहले कुछ आसान कॉल सवाल कर लेते हैं जो आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। इफ x and y are connected parametrically by equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कुछ भी सवाल एक करके देखो, ये टाइम लगेगा पूरा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, 7th क्वेश्चन, ये इसमें मज़ा आ जाएगा आपको करके, लेकिन बहुत लेंदी है, टाइम पूरा खा जाएगा, हो सकता है आधा घंटा लग जाए आपको, ठीक है।
तो चलो मैं आपको ये सवाल कुछ करा दूं जिससे कि आपको अच्छा लगे कुछ। कौन सा कराऊं इसमें से? ये तो पीछे करके भी आए हो शायद, लेकिन फिर भी ठीक है करा देता हूँ। चलो पहला वाला ही करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू क्या है 8t⁴। वेरी सिंपल, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। आसान है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमें अच्छा भी लगे। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो dx/dt क्या बन जाएगा? 2। ये 2 है ना सामने, देखो ये 2। मैं कलर बदल देता हूँ, आप आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 इसके सामने आएगा तो 2 × 2 = 4। 80, 2 - 1 1, तो ये हो गया खत्म। सेम वे सेम ये भी वैसे रहेगा। dy/dt इज इक्वल टू, ये 4 कहाँ आएगा? इसके सामने आएगा तो कितना हो जाएगा 480 क्यूब, राइट। 480 क्यूब। तभी हमें क्या करना है? हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx कैसे निकलेगा? dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d। तो dy/d थीटा कितना है? सॉरी t है। तो dy/dt कितना है? ये है 480 क्यूब डिवाइडेड बाई 480, राइट, t²। आप सोच रहे होगे अरे तो मक्खन मलाई जैसे सवाल है। हाँ मक्खन मलाई है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। बहुत आसान आसान है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा करा दूं आपको। मुझे तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ये भी कर लोगे आप? हैं, कर लेना। ये भी है थोड़ा वैसे ही है, घबराना नहीं। या मैं कर दूं? मैं कर देता हूँ चलो। x इज इक्वल टू 4t, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t। ध्यान देना। तो सेम dx/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, dy/dt कितना हो जाएगा? अब ध्यान देना, कभी भी आप 1/t का अगर आपको सपोज y इज इक्वल टू इतना है और y डैश पूछता है, y डैश मतलब dy/dt, तो सिंपली माइनस लगाओ और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। या मैं बताऊं कैसे होता है? ये आपको याद रखना है, थोड़ा याद नहीं रखोगे तो फंस जाओगे आप। कैसे करना है चलो जब मैं दोबारा करता हूँ इसको। ध्यान देना, ये आपको 11th में सीख जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं अगर आपने नहीं किया है। तो क्या मैं इसको t को 1 ऐसे लिख सकता हूँ? भाई t है ना, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा t⁻−1। अब मैं dy/dt लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? -1 सामने और t टू दी पावर। एक और माइनस करो, -1 तो पहले से, एक और माइनस करो, तभी क्या दिखाई दे रहा है? -1 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है ना, थोड़ा याद रखना। याद रखोगे तो आप डायरेक्ट फटाफट सवाल कर लोगे। तो 4 तो रहेगा ही, कांस्टेंट नंबर है, लेकिन इसके लिए क्या आएगा? माइनस, नीचे आएगा t²। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओके। अब आपको निकालना है dy/dx। तो पहले क्या करोगे आप? dy/dt, सॉरी फिर से लिख देता हूँ, dy/dt dx/dt। तो dy/dt क्या मिला आपको? 4/t² डिवाइडेड बाई dx/dt कितना है? 4, राइट। तो हो जाएगा -4/4 पहले से ही, t² -1/। ओके, बहुत आसान आसान सवाल है। फिर भी मैं काफ़ी सवाल करा दूंगा आपको, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी कर लो। इसके ऊपर एक तूफानी सवाल है, मैं आपको दूंगा। 5 बार छठा कर लेते हैं एक बार। x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा।
x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। वाह, ओके। तो चलो यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे भी सेम डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो चलो अब ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है ना। अब इसको माइनस कॉस टू थीटा क्या हो जाता है, कॉस टू थीटा क्या होगा माइनस ऑफ साइन टू थीटा, तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा, ठीक है, माइनस साइन टू थीटा। अब इसी का ध्यान रखना, थोड़ा ब्रैकेट लगा लो नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है अभी। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, टू थीटा का भी डेरिवेटिव करोगे तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक काम करो, इसको प्लस लिख लो यार, चलो ठीक है यार, थोड़ा लिखते नहीं तो आप लोग घबरा जाओगे, पता नहीं क्या लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, राइट। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 साइन, सॉरी 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। चलो यहाँ भी देखते हैं क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का भी डेरिवेटिव करोगे तो 2, तो क्या बन जाएगा ये कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, राइट। अब अब हमें क्या निकालना है, अब हमें हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, दैट्स ऑल। ये हमारा आंसर आ गया, बस हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा सवाल था हमारा, ये था 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, छठा भी कर दूं, 6 क्वेश्चन भी कर दूं। 6 क्वेश्चन क्या है, ये तो और भी आसान है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये कहाँ जा रहा है ये सवाल, चलो ये हमारा सवाल है, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 5/5.6, राइट। 5.6 का छठा क्वेश्चन है, क्या करना है इसको डी वाई बाई डी एक्स बताना है, डी वाई बाई डी एक्स याद रखना, लेकिन फंक्शन हमारा किस फॉर्म में है थीटा के फॉर्म में, इसीलिए इसको पैरामीट्रिक बोलते हैं। तो चलो पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखना जरूरी है डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, राइट। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर है, थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, सिंपली कुछ नहीं करना है,
इसके लिए भी आ जाओ, सेम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेन थीटा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y इज इक्वल टू है तो dy बाय डी थीटा क्या होगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये y के साथ में, y के साथ में a नहीं है क्या क्वेश्चन में, जरा देखते हैं। अरे y के साथ में a है भाई, ये कॉपी क्यों नहीं हुआ, वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ a होगा, ठीक है, ये प्रिंट नहीं हुआ इसमें, तो a एज इट इज, वन का क्या होता है जीरो, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, राइट, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा वन माइनस कॉस थीटा। तो चलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो वैसे तुम्हें अभी कुछ दिखाई देगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, उसको समझना है आपको। डी वाई बाई डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए वन माइनस कॉस थीटा, जहां भी वन माइनस कॉस थीटा और वन माइनस साइन थीटा है तो समझ जाना वन प्लस कॉस थीटा या वन माइनस कॉस थीटा, और साथ में ऐसे साइन थीटा हो तो समझ जाना यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है, हाफ थीटा करके, माइनस माइनस तो पहले से ही है, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई, याद आ गया है ना, और इसको भी तो दो देना है, तो दो से दो गया, एक साइन से एक साइन गया, तो बचा क्या नेगेटिव पहले से, ये कॉस थीटा बाई टू बाई साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई माइनस कॉट थीटा बाई टू। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। कौन सा सवाल कराऊं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बोर्ड का सवाल करा देना चाहिए, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आप लोगों ने कर लिया है। इन दोनों सवालों को आप कम से कम एटलीस्ट इनको अपने से करना, ठीक है, अपने से करना है आपको। तो चलो पहले सबसे आसान वाला सवाल करा देता हूँ, 11th सम। 11th सम क्या है, 11th सम, ये x इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t रूट y इज इक्वल टू रूट है a टू द पावर cos इनवर्स t, ऐसा ही है t, और शो करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यही है ना, माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो चलो करते हैं सवाल। कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं जो मेहनत नहीं करते, जो समझते नहीं हैं और बस चल पड़ते हैं करने के लिए सवाल, तो आप सिंपली नहीं चल पड़ना, आपको सोचना है, करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा कुछ मत करो, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करो, यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी, दोनों को प्रोडक्ट करो, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई करोगे तो दोनों रूट के अंदर है, तो दो इन दोनों का भी प्रोडक्ट लिख दो, a टू द पावर साइन इनवर्स t और a टू द पावर कॉस इनवर्स t, ठीक है। और जब बेस सेम हो तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, पावर ऐड हो जाएगी ना, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है, पाई बाई टू, क्या होता है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इज नथिंग बट कांस्टेंट नंबर, इट इज नथिंग बट कांस्टेंट नंबर, तो डेरिवेटिव करूंगा तो जीरो हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अभी क्या हो जाएगा, अब x इंटू वाई है मेरे पास, ठीक है, x इंटू वाई है, तो मुझे क्या करना है,
x को एज इट इज रखा, y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज रखा, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 विच इज इक्वल टू 0। भाई ये 0 होगा ना y, दिस इज कांस्टेंट नंबर भाई, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं x एज इट इज रखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। यही प्रूव करना था ना, यस, ये हमें शो करना था, शो दैट। बहुत आसान समय, बहुत बहुत आसान है, लेकिन आपको इसको खुद से भी करना है, खुद से नहीं करोगे तो फंसोगे, परेशान। एक और सम कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा ना हो, नहीं तो बोर हो जाओगे। एक और 10वां सवाल मैंने शायद बोर्ड बताया था। 10वां क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, राइट। y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस क्या है थीटा कॉस थीटा। ओके, तो सेम वही कहानी है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये बन जाएगा dx बाई डी थीटा। थोड़ा सावधानी से करते रहना, आगे फटाफट फटाफट बढ़ जाओ। ए कांस्टेंट नंबर है, चलो कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा प्लस, अब ये u इंटू वी, फंक्शन थीटा भी है और साइन थीटा भी है, तो u इंटू वी, थीटा एज इट इज रखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा एज इट इज रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया dx बाई डी थीटा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा ए एज इट इज, साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, ये फिर से u इंटू वी। अब यहाँ ध्यान देना, क्योंकि u इंटू वी है, दो चीज़ें आएंगी तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दो। ब्रैकेट ज़रा लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। ब्रैकेट लगाओगे यू आर सेफ। तो अब मैं क्या करूँगा, थीटा एज इट इज, तो कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, मैं यहाँ पे पहले माइनस साइन थीटा लिख दूँ, थीटा तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, थीटा मैंने एज इट इज लिखा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर प्लस, अब मैं आराम से कर रहा हूँ, बाहर में माइनस लिख चुका हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मैं कॉस थीटा एज इट इज लिखूंगा तो थीटा का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया खत्म। अब मैं एक और स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, ए ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा, अब ये क्या बन जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। ये हो चुका है, कॉस थीटा से कॉस थीटा प्लस और माइनस, यहाँ भी माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और नाउ आई एम लेफ्ट विद ए थीटा कॉस थीटा, यहाँ क्या बचेगा ए थीटा साइन थीटा। ओके, अब ये तो है मेरा dx बाई डी थीटा, यह है dy बाई डी थीटा, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या होता है ए थीटा साइन थीटा, और ये कितना है ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा, सो दिस इज आवर आंसर, राइट। आप अभी पूरे सम को, पूरे सवाल को अच्छे से देखो, कैसे कर रहा हूँ मैं, कैसे हुआ सम, आप इसको समझना है, समझो, ठीक है, खूब बढ़िया से समझना अच्छे से पूरा, आप वीडियो आगे पीछे करके देखो, समझो,
और प्लीज़ कोई भी बात समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे बताओ। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। 7th क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना, लंबा है थोड़ा, और थ्री थीटा का इस्तेमाल जरूर करना। मैं अभी थोड़ा क्लू आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसमें थ्री थीटा, ठीक है, थ्री थीटा आएगा कहीं बीच में, उसका फॉर्मूला भी आएगा, तो इस्तेमाल करना, बाकी नहीं होगा तो मैं कल कराऊंगा, ठीक है। तो अभी का होमवर्क आपका बचे हुए सारे होमवर्क हैं, 7th भी है, 8th भी है, 9th भी है, 10 11 मैंने ऑलरेडी करा दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक दो बचा हुआ है, शायद 4th 2nd एंड 3rd, 2nd 3rd कर लेना, बस ज़्यादा सब नहीं है। मैं आपको कुछ होमवर्क आज दूंगा या कल दूंगा, कल संडे, कल आप घर पे बैठ के आराम से ढेर सारे सम करेंगे। तो मैं वीडियो अभी समाप्त करता हूँ, आप लोग अच्छे से करो, और प्लीज़ मुझे बताओ आप कुछ कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो लेट मी नो बाय व्हाट्सएप, ठीक है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।